जी को कहीं देखा है? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई ये बाय गॉड। वो शायद मोटा भाई से मिलने गई होंगी, तुम मम्मी जी से पूछो। लेकिन पापा जी वो भी तो नहीं है ना, वो कहाँ चले गए? वो राशन कार्ड के ऑफिस गए, एड्रेस गलत लिखा था तो वही सही कराने गए। अच्छा। देखिए सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 2 महीने हो चुके हैं, मैंने पेपर्स जमा कर दिए हैं, राशन कार्ड मिल नहीं रहा है, सिर्फ पता ही तो चेंज करना है। देखिए मैं चक्कर काट काट कर थक गया हूं, प्लीज। अरे तो फॉर्म में पता गलत लिखा होगा ना, इसलिए तो राशन कार्ड में पता गलत लिख कर आया है। इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं सर, मैंने पता सही लिखवाया है। क्या सही लिखवाया था? क्या सही लिखवाया था? जब वेरिफिकेशन करने घर पे आए थे तब तुम्हें चेक नहीं करना चाहिए था कि पता सही लिखा है या गलत लिखा है? अब यहाँ के रोज दिमाग खाते हो। अरे यही काम तो नहीं बचा ना, हमें ढेर सारे काम पड़े हैं। चलो जाओ, कल आना। कल आना? लो भाई, एक बनारसी कलकत्ता बढ़िया। पानी कम डालना, चूना कम लगाना। परसों तूने चूना इतना लगा दिया तो पूरा कट गया साइड से। देखिए साहब, बहुत समय से चक्कर काट रहा हूं मैं, इस बार तो ये काम करवा ही दीजिए बस। आखिर कोई तो तरीका होगा। अरे जाइए ना साहब, घर जाइए, और वो जो तरीका है ना वो आपके समझ में नहीं आएगा। जब काम होगा ना खबर लग जाएगी, जल्दी लगाना यार। तो खाते में देखना कैसे। हाँ, अरे पी का शुक्ला नहीं, एन का शुक्ला बोल रहा हूँ, एन का शुक्ला। एक काम था मुझे, ये राशन कार्ड के ऑफिस में एक आदमी काम करता है, एन के शुक्ला। आधे घंटे में इसकी केस की फाइल चाहिए मुझे। कलावती, ये पराठा जरा संभाल, पता नहीं किसका फोन है। हेलो हेलो, हाँ मम्मी जी। मोना तू है? मैंने आपको बहुत ही जरूरी काम के लिए फोन किया। हाँ बता। अम्बा जी है वहाँ? हाँ पुत्र, वो आई तो थी लेकिन मुझसे मिली नहीं। स्वीटी बता रही थी कि वो आई और सीधा बरसाती में चली गई आदित्य से मिलने। अच्छा, बाय गॉड, मैं तो डरी गई थी। पुत्र ऐसी छोटी छोटी बातों में घबराते नहीं है। अब वो कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा एक गल दस, आदित्य हमारे यहाँ रह रहा है, इसकी वजह से तेरे ससुराल में कोई स्यापा तो नहीं है ना? ना ना, बल्कि हम सब तो बड़े खुश हैं। आदित्य सर जी घर पे ही है ना, और आप लोग उनका अच्छे से ध्यान तो रखेंगे कम से कम। अम्बा जी ना उनकी बहुत चिंता करती है। बाय गॉड। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, अपनी अम्बा जी से कहना कि मैं आदित्य का पूरा ध्यान रखूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी उसे। बड़ा ही चंगा मुंडा है सच। अभी अभी यहाँ मिस्टर कल्पेश गांधी किस काम से आए थे? आपसे मतलब? जितना पूछा जाए उतना बोलो। अब देखना पड़ेगा ना, दिन में हजारों लोग आते हैं, सबकी शक्ल याद नहीं रहती और ना ही नाम याद रहता है। देखता हूं अभी। ये राशन कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज करवाने आए थे, पता गलत लिख कर आया कार्ड पे। तो पता चेंज क्यों नहीं किया?
अरे कर सकता तो कर देता ना, नहीं कर सकता हूं तभी नहीं किया। ओह, बिना रिश्वत के काम नहीं होता तुमसे। क्या पक रहे हो तुम? इस फाइल में तुम्हारे हर काले चिट्ठे का हिसाब है। इसका क्या करूं? मीडिया में दूं या तुम्हारे बॉस को? कौन है आप? बैठो। मिस्टर एन.के. शुक्ला, मैं जो भी हूं, मुझसे उलझने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं ये फाइल यहां मंगवा सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कमिश्नर से लेके डीएम तक सब दोस्त हैं मेरे। इसलिए अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। कल्पेश जी का काम करना है या नहीं? आज भी राशन कार्ड का काम हो नहीं पाया। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आईडी कार्ड भी नहीं बनेंगे। पता नहीं जरा सा पता बदलने में उसको इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि मैं सारे पेपर्स जमा कर चुका हूं। मकान मालिक का एनओसी, बिजली का बिल, फोन का बिल, सब। अब हम लोग क्या करेंगे? ये काम कैसे होगा? इस शहर में तो हम किसी को पहचानते भी नहीं। शायद मोना के पापा की कुछ पहचान हो, उनसे बात करें। हाँ, क्या हुआ पापा? आज भी राशन कार्ड के ऑफिस में काम नहीं हुआ क्या? ना रे, बड़ा लीचड़ ऑफिसर है वो। सारे पेपर्स ठीक है फिर भी काम नहीं कर रहा है। पापा एक काम करता हूँ, मैं कल राशन कार्ड के ऑफिस में चला जाता हूँ। अरे बाद में चले जाना, पहले गर्मा गर्म चाय पी लो। बाय गॉड, बड़ी ठंडी है बाहर। हाँ? अरे आप, ये राशन कार्ड ऑफिस है। बैठिए बैठ। जी मैं घर जा रहा था, सोचा कि आपको बता दूं कि आपकी फाइल मैंने आगे बढ़ा दी है। ले, बस अगले हफ्ते आपको नया राशन कार्ड मिल जाएगा। जी ये रहे आपके ओरिजिनल पेपर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? सर अगर आपने पहले ही बता दिया होता कि आप आदित्य जोशी को जानने वाले हैं तो सर आपका काम मैंने पहले ही करवा दिया होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? जी जी नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूं जी। जरूर आदित्य ने रिश्वत दी हो, तभी इसने फटाफट काम कर दिया। और देखा ना, घर तक पेपर्स देने आ गया। रिश्वतखोर कहेगा। देखा कल्पेश, अरे जो काम तू ऑफिस के 100 चक्कर लगा के भी नहीं कर पाया, वो काम उस छोकरे ने हरे हरे नोट दिखा के एक बार में कर दिया। ये हमारा खून हो ही नहीं सकता। इतने साल मठ में पलने बढ़ने के बाद भी उस छोकरे ने रिश्वत देना कहां से सीखा है? आज तक हमारे परिवार ने कई तकलीफें सही है, लेकिन कभी भी भ्रष्ट और बेईमान लोगों का साथ नहीं दिया। याद है ना, उस कॉर्पोरेटर से उसकी कुर्सी तक छीन ली थी। हाँ। और आज हम अपना एक छोटा सा काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा ले रहे हैं। वही तो, खबर न हो तो कह दूं, भाई हमारी रगों में गांधी जी के संस्कार दौड़ते हैं।
ये गंदा खून हमारा हो ही नहीं सकता ना। बाबूजी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार उसे पूछ तो लीजिए। उसकी बड़े बड़े लोगों के साथ पहचान है, शायद किसी से कहकर काम करवा लिया हो। सुन भारती, उस छोकरे की गलतियां छुपाने की बेकार कोशिश मत कर। हर बार मुंह की खानी पड़ेगी तुझे। अरे जिस छोकरे में हमारा खून है ही नहीं तो हमारे संस्कार कहां से आएंगे? बाप बिल्कुल ठीक कह रही है। ना उसके संस्कारों में हमारी झलक है, ना उसके व्यवहार में। अगर रिश्वत देकर ही काम कराना था तो क्या मैं नहीं करवा सकता था? मैं क्या बेवकूफ हूं जो 2 महीने से वहां चक्कर काट रहा हूं? अगर उसे अपने पैसों का बहुत घमंड है तो रखे अपने पास, हमें नीचा न दिखाए। अरे तू क्यों बेकार में अपना खून जला रहा है कल्पेश? उस छोकरे के पास पैसों के अलावा है ही क्या जो हमें नीचा दिखाएगा? वो नहीं जानता। अरे पैसा तो कोई भी कमा सकता है, इज्जत कमाने में जिंदगी लग जाती है, जिंदगी। काहे पैसे पे इतना गरूर करे हैं, यही पैसा तो अपनों से दूर करे हैं, दूर करे हैं। एक काल था सोन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने सर जी को राशन कार्ड के बारे में बताया? नहीं तो फिर उन्हें कैसे पता चल गया? और वो राशन कार्ड के ऑफिस कैसे पहुंच गए? मुझे क्या पता मोना, इन सारे सवालों का जवाब तो खुद मोटा भाई दे सकते हैं। ये भी सही है भाई को, सर जी बता सकते हैं कि राशन कार्ड के लिए रिश्वत उन्होंने क्यों दी। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। ये सच है कि मैं एक बिजनेसमैन, लेकिन 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं, अपने काम रिश्वत देकर नहीं करवाता। मोटा भाई, फिर वो बाबू ऐसा क्यों कह रहा था कि अगर उसे पता होता कि आप हमारे जानने वाले हैं तो वो हमारा काम पहले ही कर देता? तुम लोग भी किसी भी बात का कुछ भी मतलब निकाल लेते हो। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो तुम्हारे पापा को बहुत तंग कर रहा था। मैं समझ गया कि वो पैसे खाना चाहता है, इसलिए मैंने अपने सोर्सेज से उसके केस की फाइल मंगवाई और कमिश्नर से उसकी शिकायत करने की धमकी दी, और उसने काम कर दिया। और सब लोग मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। सर जी, इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है भाई को। वो क्या है ना कि बाबू ने इस तरह से सबको बताया कि आपने उसको धमकी नहीं बल्कि रिश्वत दी हो, इसीलिए सब आपको गलत समझ रहे थे। उन लोगों को तो मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। गलती मेरी है, मैं ही बेवकूफ हूं जो उनकी इंसल्ट देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। उनकी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं गई। आखिर वो मेरे पिता है। लेकिन मेरे मानने से क्या होता है? उन्होंने मुझे अपना कभी बेटा माना ही नहीं मोटा भाई, आप ऐसा मत कहिए। वो मनी मनी ये सच्चाई जानते हैं, बस उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कमाल, मुझे छोड़ते हुए अंबाजी की हिम्मत कमजोर नहीं पड़ी। और आज मुझे अपनाते हुए सबकी हिम्मत जवाब दे रही। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे परिवार के किसी भी मामले में दखल नहीं दूंगा। कोई मर भी रहा होगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। नहीं मोटा, मैं जानता हूं कि आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी बातें करके अपने आप को क्यों हर्ट कर रहे हैं? वैसे भी मोटा भाई, ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, मैं अभी जाकर इसे दूर कर देता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को मेरे बारे में कुछ भी बोलने की। कोई मेरे बारे में कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बा खबर नो तो कह दूं कि इस तरफ तू गई और इस तरफ वो केतकी नाम की महामाया यहाँ आकर टपकी। इन दोनों बहनों की कहानी तो चलती रहेगी। तुम बताओ, तुम्हारी तीर्थ यात्रा कैसी रही है? अच्छे दर्शन वर्शन हुए? अच्छी थी, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। बस बाहर का खाना खा के हाजमा जरा बिगड़ गया। अरे यही प्रॉब्लम है, खाते वक्त ना आगे देखती है ना पीछे, बस गपा गपा खाने लगती है। और फिर बा आपका पेट ठीक नहीं हो तो मगनी दाने खिचड़ी बना दूं? अब घर के इतने बड़े निर्णय तो खुद ही ले लेती है, मुझसे पूछने की जरूरत तो पड़ती नहीं। तो फिर ये क्यों पूछ रही है, हैं? जो मर्जी में आए बना ले। ले आ गई आपकी सलाहकार। तो इन्हीं से पूछ लो क्या बनाना है बब्बी? ऐसे आजकल सब कुछ इन्हीं से पूछकर तो करती हो तुम। ये बोले हाँ तो हाँ, ये बोले ना तो ना। वो ये सब आप क्या कह रही हैं? छोड़ो ना। अम्बा जी, आपको पता है हम सबका शक गलत निकला। सर ने कोई रिश्वत नहीं दी थी भाई को। हाँ अम्बा जी, मोटा भाई ने सिर्फ एक्सपोज करने की धमकी दी थी और उसने हमारा सारा काम कर दिया। ले मतलब ये तुम्हारे सरजी भाई ने उसको डराया और इतना बड़ा अफसर से डर गया है? ओहो। ए छोकरी, ज्यादा उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है वो छोकरा कैसा है। चल भी चल, अंदर चल। यहाँ तो 2 मिनट चैन से बात भी नहीं कर सकते। जाइए। अरे जाए तो जाए कहाँ, न समझेगा कौन। रहने दे, कोई फायदा नहीं। वो घर के लिए चाहे कितना भी कर ले, ये लोग उसे बुरा ही मानेंगे, कभी अपनाएंगे नहीं। अम्बा जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? हम सब है ना, हम सब करेंगे सर जी की मदद। हाँ अम्बा जी, इन्हें मोटा भाई को अपना मानना ही पड़ेगा। हम किसी ना किसी तरह उन्हें मना लेंगे, आप चिंता मत करिए। मेरे पास ना एक बड़ा ही अच्छा आइडिया है बाय गॉड। पंडित जी से बात हो गई? किस बारे में? आप भूल गई? वो हम घर की शांति के लिए वो पाठ कराने वाले थे ना। अरे छोकरी, शांति पाठ नहीं, नवग्रह शांति। हाँ हाँ वही तो बात कर ली ना आपने। जब घर में ही राहु को शरण दे रखी हो तो नवग्रह शांति करा के क्या होगा? हमारे चारों धाम की यात्रा का पुण्य उस राहु की टेढ़ी नजर खा गई, तो पूजा करने से क्या होगा? साव सच्ची बात बा, जब तक उस आदित्य का साया हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहेगा ना, तब तक हम कोई भी पूजा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो यहाँ से चला जाए, उसके बाद घर की शुद्धि की पूजा और नवग्रह पूजा दोनों करेंगे। तुम दोनों क्या बेकार की बातें कर रही हो? अगर नवग्रह शांति कराना है तो करवा लो, घर के लिए अच्छा है और सबके मन भी शांत हो जाए।
जब सब चाहते हैं तो हो जाने दो ना पूजा। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा रहेगा ना, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ।